बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में बाबू इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। धारणा का मतलब बाबू क्या समझते हैं, प्रदर्शित करना। और गरीब किस व्यक्ति को बोलते हैं? जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। यानी वे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान पूरा नहीं कर पाती है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। और दुष्चक्र में बच्चों चक्र छुपा हुआ है। चक्र का मतलब सर्किल, गोला, यानी गोल गोल घूमना। और चक्र के आगे लगा है दुष्, यानी कि खराब गोला में, गलत गोला में गोल गोल घूमना। तो यहाँ पे वाक्यों को एक साथ पढ़ो। गरीबी के दुष्चक्र, यानी कि गरीबी के चक्र में, यानी कि जो व्यक्ति एक बार गरीब रहते हैं बाबू, एक बार गरीब हो जाते हैं, वह गरीबी के चक्र में, सर्किल में गोल गोल घूमते रहते हैं। बोलने का मतलब गरीब व्यक्ति क्या होते हैं? हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, यानी कि गोल गोल चक्र में घूमते रह जाते हैं। तो गरीबी के दुष्चक्र से क्या समझते हैं, क्या धारणा है, इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन 2023 में 2 नंबर में पूछा गया है। उत्तर में देखो, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा रैगनर रस के द्वारा दिया गया था। रैगनर रस क्या है बाबू? तो एक अर्थशास्त्र थे। इन्होंने क्या किया था बाबू? रैगनर रस ने विश्व के विभिन्न अविकसित देश और पिछड़े हुए देश में गए और वहाँ के रहने वाले गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के बारे में अध्ययन किए, उनके बारे में जाने समझें और क्या बताएं। उन्होंने बताया बाबू कि जो व्यक्ति गरीब होते हैं ना, वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, उनमें गरीबी हमेशा बनी रहती है। तो इनके अनुसार, मतलब रैगनर रस के अनुसार, गरीबी ही गरीबी को क्या देती है? जन्म देती है बाबू। समझते हैं कि कैसे गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा के अनुसार जिस व्यक्ति का आय कमाई कम होगी, वह बचत भी कम कर पाएंगे। गरीबी के दुष्चक्र के धारणा के अनुसार बाबू रैगनर रस ने बताए थे कि जिस व्यक्ति का आय कमाई कम होता है, जो व्यक्ति रुपया पैसा कम कमाते हैं, वह बचत भी क्या करते हैं? कम कर पाएंगे। वह अपने बच्चे को सबसे पहले पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, मकान बनाएंगे, तब तो कुछ न कुछ रुपया बचत कर पाएंगे। बचत करना का मतलब रुपया इकट्ठा करना। बचत नहीं होने के कारण पूंजी निर्माण भी नहीं होगा। और बच्चों, जब हमारा रुपया पैसा बचेगा ही नहीं, जैसे कोई व्यक्ति रुपया 500 रुपया कमाता है, 500 रुपया आप सबसे पहले क्या करेगा? अपने परिवार के लिए खाना लाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने बच्चों को कपड़े पहनाएगा, इससे पैसा बच जाएगा बाबू। तब क्या करेगा? पूंजी इकट्ठा करके बचत करेगा, पूंजी का निर्माण करेंगे। तो जो व्यक्ति कम रुपया पैसा कमाते हैं, उनके पास पूंजी कहाँ से इकट्ठा हो पाएगा? पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे विनियोग भी नहीं कर पाएंगे। पूंजी ही निर्माण नहीं हो पाएगा तो वह कहीं पे लगाएंगे नहीं, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अमीर व्यक्ति को देखो बाबू, जिनके पास पैसा अधिक होता है ना, वह अपने पैसों को अलग अलग जगह पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं पूंजी को। जैसे होटल खोल देंगे, मॉल खोल देंगे, जिससे उनका और क्या होगा बाबू? आय कमाई बढ़ेगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि गरीब व्यक्ति जिसके पास पूंजी निर्माण नहीं होता है, वह अपने पैसों को नहीं लगा पाएंगे, जिसके कारण वह क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। और अमीर व्यक्ति जो अपने पैसों को अलग अलग क्षेत्रों में लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, वह क्या होते हैं? और अमीर होते चले जाते हैं। इसके कारण आगे आने वाली पीढ़ी और भी अधिक गरीब होते जाती है। और जिस व्यक्ति का आय कमाई पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है बाबू, कम रहता है आय कमाई, उनके आगे आने वाली पीढ़ी, यानी कि उनके जो बाल बच्चे बुतरू होंगे, वो भी क्या होते हैं? गरीब रह जाते हैं। वो भी पैसा उसा नहीं कमा पाते हैं। उनके माता पिता ही बच्चों गरीब हैं, अपने बच्चों को अच्छे जगह नहीं पढ़ाएंगे तो नौकरी वोकरी नहीं लगेगा, अच्छे तरह से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इस कारण से बाबू क्या होता है? उनके आगे आने वाली पीढ़ी, जो बाल बच्चे बुतरू होते हैं भविष्य में, वो भी क्या रहते हैं? गरीब हो जाते हैं। और वे लोग इसी गरीब के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। और गरीब लोग बाबू गरीबी के दुष्चक्र में, गोल गोल सर्किल में, एक तरह के लूप में फंसते चले जाते हैं। बोलने का मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं वह गरीब ही रह जाते हैं, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह और अमीर होते चले जाते हैं। तो ये जो बात है बच्चों, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, इस कथन को रैगनर रस ने गरीबी के कुचक्र के रूप में क्या किए? व्यक्त किए। इन्होंने ही बताया बाबू कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। और इन सब अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकलता है, रैगनर रस निष्कर्ष निकालते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। एक बार जो व्यक्ति गरीब हो जाते हैं, वह गरीबी के जाल में फंसते चले जाते हैं।
यहाँ पे दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।